हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज फिर से आपका स्वागत है मिशन टेनासिटी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का शुरुआत किया गया है, आज का टॉपिक लिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास का मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यह मिशन टेनासिटी के अंदर टोटल टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा पूरा मैथमेटिक्स में। इसलिए इससे जुड़े रहे और लगातार देखते चले मिशन टेनासिटी का मैथमेटिक्स का नया कॉन्सेप्ट। देखो, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्या है बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 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 का मतलब हो गया नंबर, है ना। ये नंबर है और ये नंबर का मतलब हो गया जिससे हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, काउंटेबल चीज को रिप्रेजेंट करते हो, उसको नंबर कहते हैं, है ना। कोई काउंटेबल चीज को जिससे रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नंबर कहते हैं। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है, तुम लोग जानता होगा। देखो, नंबर जो जनरली देखा गया वो देखा गया क्या, एक को हम क्या कह देते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं बताओ? रियल नंबर। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर रियल नंबर कहते किसको हैं? तो देखो, सिंपल हम डिफिनेशन देने की कोशिश करेंगे। देखो, होता क्या है, मैथमेटिक्स एक रूल दिया है। मैथमेटिक्स क्या दिया? एक रूल दिया, और वो बोला क्या कि अगर कोई नंबर को कोई भी नंबर है उसका अगर स्क्वायर कर दे, अगर कोई नंबर है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या बताए बताओ? कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गया? फिर से हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल में तुमको सिखाते हैं। स्क्वायर का मतलब जानते हो बच्चों? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन को स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये तुम जानते हो। अगर हम कहें कि -2 का स्क्वायर, तो देखो नंबर मेरे पास क्या है? -2 है ना। -2 है, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो होगा क्या? -2 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? +4। तो यहां से आ गया +4। तो देखो बच्चों, एक चीज ध्यान दो, ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किए तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। एक और हम तुमको सिखाते हैं, दूसरा। अगर हम यहां क्या करते हैं? +2 का स्क्वायर करते हैं, तो यहां 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये भी +4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर किया जाए चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर किया जाए, ऑलवेज जो वैल्यू निकल के आएगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। बात समझ में आ गया? जानते हो, अगर कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे उसी को रियल नंबर कहते हैं। इसको क्या कह दिया गया? इस तरह का नंबर को क्या कह दिया गया? रियल नंबर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? फिर से एक बार हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सबसे पहले बात चर्चा किए नंबर को। नंबर कहने का मतलब एक ऐसा टर्म जिससे काउंटेबल चीज को रिप्रेजेंट कर सके उसको नंबर कहते हैं। नंबर तुम्हारा है वो दो तरह का होता है, लेकिन फिलहाल एक रियल नंबर को समझ सको। रियल नंबर आखिर किसको बोलेंगे? तो रियल नंबर का हम बोले बच्चों कि देखो, ये कोई नंबर है, माना कि कोई नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसको रियल नंबर कहेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल में हम बताए कि -2 का स्क्वायर कर दिए, तो -2 का स्क्वायर कर दिए तो -2 क्या हो गया? -2 गुना -2 क्या हो जाएगा बताओ? +4 हो गया। इसका मतलब कि -2 +4 हो गया, मतलब माइनस माइनस मतलब नेगेटिव में कोई भी नंबर रहेगा और उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। दूसरा अगर हम कहानी देखें तो यहां से क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू का भी स्क्वायर करने पर तुम्हारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, वैल्यू जो निकल के आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस नंबर को ही हम लोग कहते हैं बच्चों रियल नंबर। क्या कहते हैं बताओ? रियल नंबर। बात समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अब आगे हम बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर हम तुमको बताने की कोशिश किए बच्चों, यहीं से शुरुआत होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी। इसलिए एक एक बात को इंपॉर्टेंट समझकर एक एक बात को नोट करते चलोगे और समझते चलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है ना। तो रियल नंबर हम तुमको समझाने की कोशिश किए, किसी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नंबर दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज वैल्यू क्या निकल के आता है बताओ, पॉजिटिव वैल्यू। तो एक ऐसा नंबर जो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ, रियल नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया? चलो ठीक है, ठीक है। अब हम इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। होता क्या है, कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता है। एक ऐसा नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये तो बताएंगे बच्चों, लेकिन यहां से तुम देखो, थोड़ा सा एनालिसिस करो। एक ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे। समझ रहे हो? अभी तक हम लोग क्या सीखे कि नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये मैथमेटिक्स बोल चुका है, ये मैथमेटिक्स कह दिया कि भैया अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये 100% तय है। बात समझ रहे हो? लेकिन यहीं से भूकंप आया है ना, और यहीं से भूकंप क्या आया, कुछ ऐसा नंबर देखने को मिल गया जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं था। मैथमेटिक्स का हम मानेंगे नहीं। बात समझ रहे हो? हम मानेंगे नहीं, रियल हो ही नहीं सकता, ये रियल हो ही नहीं सकता कि किसी का स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए या फिर पॉजिटिव ना आए। बात समझना, गौर करना, बात पर गौर करना। हम बोल क्या रहे, हम बोल ये रहे बच्चों कि अगर ये मैथमेटिक्स बोलने लगा कि भाई हम ये मान ही नहीं सकते हैं, हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो यहां तो एक ऐसा नंबर आ चुका था ना जिसका वैल्यू, जिसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव वैल्यू देता ही नहीं था। वो वैल्यू कैसा दिया, नेगेटिव वैल्यू। देखो बच्चों, ये मैथमेटिक्स मानने के लिए तैयार नहीं था, तो ये बोला कि रियल हो नहीं सकता, रियल नहीं हो सकता, ये रियल कभी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? तो ये नंबर जो आया है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ गया, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि रियल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, उसी का उल्टा हो जाएगा ना। तो उस नंबर को क्या बोल दिया गया बताओ, इमेजिनरी नंबर बोल दिया गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको एकदम दिमाग में रखोगे। चलो एक बात सिखाते हैं, एक बात। अब क्या नंबर है ये हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सिखा लेते हैं। एक रूट का मतलब, रूट का मतलब जानते हो, स्क्वायर रूट का मतलब। देखो एक बात सिखाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसलिए एक एक बात को समझना। देखो रूट का, स्क्वायर रूट का मतलब समझ, स्क्वायर रूट का मतलब समझाते हैं। देखो अगर हम बात करें स्क्वायर का, जैसे 2 का स्क्वायर किए तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ये तो बात जानते हो। देखो अगर हम बोले कि 2 का स्क्वायर 4 है, पहला बात। 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 इसका क्या होगा, 9। तो आप बताइए 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इज इक्वल टू कितना होगा। तो बच्चों देखो बात को समझना, इसका पावर में क्या है बच्चों, 2 है। इसका पावर में क्या है बच्चों, 2 है। तुम जानते हो, बहुत बचपन से जानते हो, क्या जानते हो कि अगर कोई नंबर लिखें और उसके आगे पीछे अगर कोई नहीं है, आगे पीछे नीचे कोई नहीं है तो 1 होता है ना। जैसे मान लो 1/2 लिखे और प्लस तुम्हारा क्या है, 3 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है बच्चों, तो करेंगे क्या कि इसके नीचे कोई नहीं है तो भैया कौन है, 1 है, ये तुम जानते हो है ना, ये 1। और फिर एलसीएम हम लोग प्रोसीड करते हैं, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों, ये इसलिए हम लोग समझ सकते हैं यहां तक। तो हम ये बताए कि कोई भी नंबर अगर यदि उसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन रहता है, 1 तो रहता है, ये तुम जानते हो। किसी के नीचे आगे पीछे अगर कोई नहीं है, एक तो है, कोई एक तो है जिसको गॉड कर रहे हैं ना। तो चलो ठीक है, अब यहां से देखो तो फिलहाल वही हम बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देना, ध्यान एकदम बहुत बढ़िया से। ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर जो किए उसका 2 के नीचे तो कोई नहीं था बच्चों, तो 1 ले लिए। इसका देखो 3 का स्क्वायर, तो 2 का नीचे तो कोई नहीं है ना बच्चों, अरे पावर में है वो, पावर में देखो 3 है
टू का पावर में 1 है, देख लो स्क्वायर किए लेकिन इसके नीचे कोई नहीं था, 1 दे दिए, कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर किसी के नीचे अगर कोई नहीं रहता है तो कौन रहता है? 1 रहता है। ये मैथमेटिक्स में बचपन में सीखते आए हैं। चलो ठीक है, ये तुम जानते हो। अब जानते हो बच्चों, हमको 2 का वैल्यू चाहिए कि 2 का वैल्यू कितना होगा। तो ये जो होता है ना, ये पलट के सीधे 4 के पास चला जाता है। तो ये जैसे पलटता है ना बच्चों, ऐसे पलट जाता है। तो 2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना, ये ऐसे करके पलट रहा है तो ये पलटेगा बच्चों, पलट के ऐसे पलट कर जाएगा वहां। तो यहाँ 4 तो रहेगा बच्चों, और ये ऐसे करके गया ना, तो 1 ऊपर हो गया, 2 नीचे आ गया। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू 4 1/2 हो गया। ठीक है, 4 1/2 हो गया। उसी तरह से इसका अगर बात करें बच्चों, तो देखो 3 इज इक्वल टू, ये 9 तो है लेकिन यहां 2 था ना, 2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2/1 मतलब 2/1, 2 का नीचे कोई नहीं है तो 1 तो है। अब ये पलटनिया मारेगा बच्चों और सीधे 9 के पास चला जाएगा, तो 1 बाई यहां क्या आ जाएगा? 2। देख रहे हो? देख रहे हो? बात समझ में आया? ठीक है बच्चों, आप ध्यान देना, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया कि 2 का 2 बार लिखना है ना, कोई भी नंबर को 2 बार रिपीट करेंगे स्क्वायर करेगा। तो स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का पावर 2। तो इधर जो पलटनिया मार के चला गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं बच्चों? रूट। तो उसी को कह दिए, ये रूट आखिर किसका था? स्क्वायर का था, इसीलिए स्क्वायर रूट कहलाया। कहानी समझ में आया? बिल्कुल कहानी समझ में आना चाहिए। तो ये तुम्हारा 3 का ये क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 9 का 1/2 है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर। और ये क्या कहलाएगा? रूट, है ना। तो ये जो टर्म है ना बच्चों, वो डायरेक्टली क्या कहलाया जाता है कि ये रूट किसका है? स्क्वायर का, इसीलिए स्क्वायर रूट कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं बताओ? स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया कहानी? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम मान के चलते हैं। और भी थोड़ा सा एग्जांपल दे बच्चों, समझना, बढ़िया से समझना। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा इस चर्चा कर ले रहे, फिर इस मुद्दा पर हम जरूर आएंगे, पहले चर्चा कर लो। देखो बच्चों, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया? 3 का पावर 3 मतलब 3 का क्यूब पढ़ते ना बच्चों, ठीक है, 3 का क्यूब। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 बार लिखना है, 3 बार लिख दिए। यहां से अगर यदि करो तो यहां से क्या होगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 27 हो गया बच्चों। हमको 3 का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसके नीचे कोई नहीं है तो कौन होगा बच्चों? 1। तो ये तुम्हारा पलटनिया मार के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इज इक्वल टू 27 और 1/3। अब तुम खुद बताओ बच्चों, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा कि नहीं? ये बिल्कुल क्यूब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बताओ? ये क्यूब कहलाएगा ना, क्योंकि 3 का पावर 3 है इसलिए क्यूब कहलाएगा। तो उधर जो गया वो तुम्हारा तो रूट है, रूट है, पलटनिया मार के जो भी जाता है तो वो रूट है, लेकिन रूट किसका है बच्चों? क्यूब का। तो ये क्या कहलाएगा? क्यूब रूट। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये कहानी तुमका हुआ। अब यहां से देखो, रूट को हम लोग क्या करते हैं? रूट को हम लोग क्या करते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया समझना, एक रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखो ये रूट है, तो रूट कैसे समझेंगे हम लोग? तो रूट का मतलब इसका एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, दिस वन इज छत्र छाया। इसको क्या बोलोगे बताओ? ये रूट है, दिस वन इज छत्र छाया। क्योंकि शुरुआत कहां से हुआ था बच्चों? ये 2 से शुरुआत हुआ था, इसीलिए अगर हम इसका 4 का पावर क्या है? 1/2, और 1/2 अगर पावर में है तो उसके लिए छत्र छाया, ये रूट है, रूट है ना। क्योंकि शुरुआत 2 से हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए? देखो 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2 इज इक्वल टू क्या है बताओ? 4 1/2। तो 2 इज इक्वल टू, इस छत्र छाया का मतलब ये 1/2 का मतलब छत्र छाया हो गया, और ये 4 हो गया बच्चों। समझो, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बात को समझना। ये रूट अंडर क्या हो गया? 4। तो रूट अंडर 4 हो गया, रूट के अंदर क्या हो गया? इसको रूट पड़ेगा है ना। तो रूट के अंदर 4 हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका 4 का पावर में कितना है? 1/2। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान देना, अगर हम क्यूब के लिए किए, ये स्क्वायर के लिए करेंगे, ठीक है। स्क्वायर से ही शुरुआत हुआ था, इसीलिए ये अंडरस्टूड है हम कि भैया 2 से शुरुआत होगा। अगर कुछ नहीं रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं रहेगा, तो हम कह देंगे ये स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर हम क्यूब रूट के लिए लिखे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? तो 3 इज इक्वल टू 27 तो है, और यहां से देखो ये तुम्हारा ये रूट का मतलब छत्र छाया तो होगा, लेकिन यहां क्यूब है ना बच्चों, क्यूब है,
बात समझो। तो यहाँ स्क्वायर के लिए तो अंडरस्टूड था, ये पता था हमको कि कोई नहीं आएगा भैया, स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि शुरुआत वहीं से हुआ था। लेकिन यहाँ 3 है तो इसको रिप्रेजेंट के लिए यहाँ 3 लगा देते हैं बच्चों, और इसको बोलते हैं क्यूब रूट। कहानी समझ में आ गया? अगर 4 रहेगा तो यहाँ 4 लगाएंगे, 5 रहेगा तो यहाँ 5 लगाएंगे, और ऐसे ऐसे तुम्हारा कहानी बनता चला जाएगा। कहानी समझ में आया? ये हम तुमको बताए स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को। थोड़ा सा कहानी यहां समझना था बच्चों, इसीलिए हम बताए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा हम ये सोच सकते हैं कि तुम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, हम लोग रियल नंबर को पढ़े। सबसे पहले नंबर क्या है भाई? तो नंबर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन टर्म है जो किसी काउंटेबल चीज को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, नंबर कितना तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? एक तुम्हारा हो गया रियल नंबर। तो रियल नंबर कहेंगे किसको? रियल नंबर कहेंगे किसको? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे, वैसा नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। अगर नेगेटिव भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो रहा है, रियल नंबर। पॉजिटिव भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव दे रहा है, रियल नंबर। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये हम लोग समझ गए। लेकिन एक ऐसा नंबर, अब कौन नंबर है हम नहीं जानते, बात समझना, अभी हम डील करेंगे, बढ़िया समझना कौन नंबर है वो तो हम डील करेंगे। लेकिन एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हम लोग क्या देंगे बताओ? नेगेटिव वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव नहीं आए, ये रियल हो ही नहीं सकता। ये तो पहले चर्चा कर ली, ये रियल नहीं हो सकता। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। सो दिस वन इज इमेजिनरी। अब यहां तक रूट का कॉन्सेप्ट समझाए तुमको बच्चों, और ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, हम अब इस पर आते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे, तो उसको, उस तरह का नंबर को हम क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। हम मिटा दिए बच्चों इसको, कॉन्सेप्ट को। आगे थोड़ा सा देखोगे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल के आएगा बच्चों, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखोगे एक एक बात को सीखते चलो बच्चों, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर, क्या नंबर है ये कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा। इस नंबर को ही बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान देने वाला बात ये है बच्चों, ध्यान देने वाला बात है, इमेजिनरी नंबर आखिर है क्या? बहुत देर से आशा लगा के बैठे हैं सर, अब बताओ नहीं रहे, गुस्सा आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, गुस्सा मत आने दो, ठीक है हम बता रहे। देखो समझना, बहुत बढ़िया से समझना। रूट का मतलब हम बताए, रूट का मतलब क्या? पावर 1/2 है ना? ठीक है, ये देखो बच्चों, अगर इसके अंदर नेगेटिव कोई भी भर दे, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कोई भी भर दे, बात को समझना बच्चों, बहुत बढ़िया समझना। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। जैसे एग्जांपल में देखो, रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, ETC, बहुत सारा नंबर आएगा। मतलब रूट के अंदर में माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, समझो, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो देखो, रूट का मतलब क्या होता है? ये नेगेटिव नंबर तो होगा बच्चों, एकदम बढ़िया समझना, एक एक बात को समझना। ये नेगेटिव नंबर तो होगा, और रूट का मतलब होता था, अभी बताए 1/2 होता है, ये रूट का मतलब हुआ बच्चों। और इसके ऊपर तुम्हारा क्या दिखने रहा है? ये स्क्वायर की हो, तो ये 1/2 और ये 2 तो कट जाएगा बच्चों, और ये कट जाएगा तो यहां तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? तो नेगेटिव, और इसका एक ध्यान दो, नेगेटिव और इसका पावर 1, कुल मिलाकर नेगेटिव नंबर आ गया। देख रहे हो बच्चों? देख रहे हो? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन हुआ। ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन हुआ। तो इस तरह का नंबर रियल नहीं कहलाएगा, इस तरह का नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव वैल्यू आता हो, उस तरह का नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? कहानी पूरा समझ में आ गया होगा, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखा। तो ये भी तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, कोई रियल हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता रियल। बात समझ रहे हो बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक एक थोड़ा सा बात को समझ रहा है। ये अगर तो थोड़ा सा लिखना हो तो बढ़िया से तुम लिख सकते हो और समझ सकते हो। इमेजिनरी नंबर किसको बोला गया, ये तुमको फील होना चाहिए।
फील होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। चलो ठीक है, हम एग्जांपल 1 को डील करते हैं। देखो जैसे रूट अंडर -1 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये टूट गया, तो यहां से तुम्हारा क्या बच गया बच्चा, और -1 का पावर 1, किसी का पावर 1 तो वही रहता है, तो -1। देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, कैसा वैल्यू आ गया बताओ, नेगेटिव वैल्यू आ गया। ये नेगेटिव वैल्यू आने का ही तो मतलब है कि ये कभी हो ही नहीं सकता था कि किसी का पॉजिटिव किसी का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए। दिस वन इज इमेजिनरी नंबर। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया, जानते हो बच्चों, जानते हो, अब बताते हैं बहुत बढ़िया से। इमेजिनरी तुमको पता चल गया है, इमेजिनरी नंबर को ही एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने क्या किए, इस नंबर को एक नया रूप दिए, और नया रूप क्या था, इसको बोल दिए दिस वन इज आयोटा। क्या बोल दिए, आयोटा, दिस वन इज आयोटा। आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर, आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर, और वो क्या, ये आयोटा, आयोटा को आई से रिप्रेजेंट किया गया, और ये आई जो है वो है क्या बताओ, तो रूट अंडर -1। क्या है बच्चों, रूट अंडर -1। अब तुम लोग को लग रहा होगा -2 क्यों नहीं लिए, -3 क्यों नहीं लिए, अरे चल ना भैया बताते हैं। देखो ये इमेजिनरी, ये देखो देखो किसी में अगर कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, तो देखो 2 को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां समझ में आ गया, दिस वन इज आयोटा। आयोटा का मतलब क्या हो गया बच्चों, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर ही तुम्हारा आयोटा है, और आयोटा का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर -1, क्योंकि यही तो इमेजिनरी था, इसका स्क्वायर किया तो नेगेटिव वैल्यू दिया। अब हम -1 ही क्यों लिए, 2 का है नहीं लिए, चलो दिखाते हैं, बात को समझना, बहुत बढ़िया से बात को समझना बच्चों। जैसे दूसरा अगर हम ले रूट अंडर -2, तो रूट अंडर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 इंटू -1, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों देखो, रूट इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो जा सकता है क्या नहीं बच्चों, जा सकता है, तो यहां तुम्हारा हो गया √2 इंटू रूट -1। समझ गया बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब √2 तो तुम्हारा रियल टाइप का दिख रहा है, क्योंकि रूट के अंदर तो नेगेटिव है नहीं। अब यहां देखो, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, रूट अंडर -1, दिस वन इज इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी, क्योंकि रूट माइनस तो यहां तो लेके चला गया ना। बात समझ रहे बच्चों, बात बहुत बढ़िया समझ रहा। सो दिस वन इज आयोटा, दिस वन इज आई, सो ये हो गया पूरा इमेजिनरी नंबर। तो क्यों हम लोग सिर्फ 1 को लिए, पता चल गया, क्योंकि 2 का कोई मतलब है, यूनिटी सब में रहता है, 1 तो सभी में रहता है, तो सभी में एप्लीकेबल है 1। 2 हमेशा सभी में नहीं रह सकता, लेकिन 1 हमेशा सभी में रहता है। बात समझ रहे हो, इसीलिए 1 को लिया गया बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, कोई दिक्कत, क्लियर है। आयोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आयोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों आया आयोटा, क्यों इमेजिनरी नंबर कहे, ये डिटेल हम बताने का प्रयास किए, बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किए, इसलिए एक एक बात को समझते चलना, एक एक बात को नोट करते चलना, बहुत मजा आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कहानी पूरा समझ में आ गया, अगर कहानी समझ में आ गया हो तो थोड़ा बहुत छापना हो तो छाप सकते हो, थोड़ा बहुत छापना हो तो छाप सकते हो, बहुत मजेदार वाला कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। चलो ठीक है, ये क्या छापे सर, कुछ कुछ नहीं छापने का मन कर रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस मिशन टेनासिटी में बहुत कुछ निकल के आने वाला है बच्चों, इसलिए जुड़े रहो और मजा लो, सिर्फ मजा आ जाएगा, बहुत मजा आने वाला है, आने वाला समय में बहुत मजा आने वाला है बच्चों। एक एक बात को निचोड़ निचोड़ के बताएंगे तुमको, एक एक बात को क्लियर करेंगे, है ना, जिससे तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम जो है ना वो घर बैठे समाधान हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समाधान हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा देखो, अब यहां तक हम लोग आयोटा पता कर लिए, क्या पता कर रहे हैं बच्चों बताओ, आयोटा। थोड़ा सा हम और चीज बताते हैं, क्या कि अगर यदि मान लो कि -4 आ गया, क्या आ गया बताओ, -4 आ गया, अब ऐसे धीरे धीरे स्पीड अप कर देंगे, बढ़ाएंगे हम लोग स्पीड अप, स्पीड, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों बताओ, -4 आ गया तो 4 और यहां इंटू -1 कर सकते हैं, ये तो बच्चा वाला बात है सर, ये तो बिल्कुल कर सकते हैं, 4 इंटू -1 तो कर सकते हो ना, 4 1 जा 4 -4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहां तक समझ सकते हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा देखो, इसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं, तो ये तुम्हारा √4 हो गया इंटू क्या हो गया, √1 -1 हो गया, है ना। अब √4 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो √4 का मतलब तुम जानते हो, √4 का मतलब 2 हो गया, अरे जानते हो, ये सब तो बच्चा वाला चीजें जानते हो। और इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आयोटा। तो हमेशा तुमको दिमाग में ये रखना है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए,
रूट के अंदर क्या आ जाए बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हमेशा आयोटा ही यूज करोगे, है ना। बाकी सब वैसा ही जनरल काम करेगा, बस सिर्फ लग जाएगा नेगेटिव के लिए आयोटा। जैसे दूसरा एक और दिखाते हैं, जैसे √-9, तो इसको क्या करोगे, √9 इंटू √-1, अरे करोगे ना, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो √9, राइट, 9 का क्या हो जाएगा 3, अरे 3, और इसका मतलब क्या हो गया i, तो यहाँ 3i हो गया। तो उसी तरह से और भी तुम्हारा हो सकता है बच्चों, ध्यान दो, ये -16 है, तो 16 का क्या हो गया, डायरेक्टली लिखो 16 का 4 और बाकी i हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर मान लो √-8 है, तो -8 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या, √8 इंटू √-1, तो यहां से कुल मिलाकर √8 को √8 तो रहने दो, अब यहां से आई हो गया, तो √8 को तोड़ सकते हो तो क्या लिख सकते हो, 2√2, अरे लिख सकते हो ना, 4 दूना 8, 4 2 जा 8, तो 4 का तुम्हारा टेबल बाहर हो जाएगा रूट से, और तुम्हारा ये हो गया, और बाकी आई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, तो 2√2 आई, कहानी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आता है बच्चों। सो दिस इज इमेजिनरी नंबर, ये पूरा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा रियल नंबर क्या था बच्चों, फिर से एक बार रिमेम्बर कर लो, रियल नंबर क्या था कि अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, दिस वन इज रियल नंबर। एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव देता ही नहीं है, ये सोचने पर मजबूर हो गया हर आदमी, ये देता ही नहीं है, जो नहीं देगा उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आयोटा से। कहानी बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से समझना बच्चों, अब ध्यान देना और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले थोड़ा सा आई का और मतलब सिखाते हैं। चलो देखो आयोटा का मतलब सिखाते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। देखो बच्चों अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा ही पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा में ही कहानी समझना। अब टॉपिक तुम यहां तक जनरल बात अगर यदि तुम सीख गए हो तो अब टॉपिक लगा सकते हो, और वो तुम लगा सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा मतलब आई, ये आयोटा का मतलब क्या है, ध्यान दो बच्चों, ये आयोटा तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, √1। तो क्वेश्चन ये उठा, मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन उठा दिया, क्या ये हमेशा इमेजिनरी नंबर रहेगा, बोलता नहीं जानते, तो करके बताओ। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। तो देखो बच्चों एकदम दूसरा में ध्यान देना, इसका स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो आई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इधर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलो ठीक है, अब इसका बराबर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, तो -1 तो रहने दो, रूट का मतलब 1/2 होता है सर, और स्क्वायर तो 2 कर दिए, 2 कट जाएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा -1। इसका मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, -1, और -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसका मतलब ये तो रियल नंबर है। ये क्या है बच्चों, रियल नंबर। देखो आई तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, एकदम बढ़िया गहराई से समझो, इमेजिनरी नंबर है, लेकिन आई स्क्वायर तुम्हारा इमेजिनरी नंबर नहीं है, वो रियल नंबर है। -1 उसका वैल्यू आ रहा है, कैसे आ रहा है कुछ देख लो, इसका स्क्वायर किए तो ये तुम्हारा -1 आ गया, -1 तुम्हारा रियल नंबर है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आया, तो जुगाड़ नियम लगा देंगे ना हम लोग, ये इमेजिनरी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इमेजिनरी से क्या रियल ला सकते हैं, तो हाँ भाई ला सकते हैं, उसको स्क्वायर कर दो और नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब कि तुम्हारा रियल नंबर आ रहा है, क्लियर है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू रियल आ गया, सब कोई खुश हो गया। चलो ठीक है, इमेजिनरी से और हम कहां तक आ गए, रियल तक आ गए। यहीं से कॉन्सेप्ट में निकल के आता है बच्चों कि हम लोग इमेजिनरी थॉट जो सोचते हैं, जैसे पढ़ना लिखना कुछ भी करना, वो सिर्फ सोचते हैं, इमेजिनरी थॉट है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये सिर्फ इमेजिनरी थॉट है बच्चों। मैथमेटिक्स भी आपका लाइफ को सिखाएगा, अब सीखो, बढ़िया से सीख लो, अगर टर्म आ गए तो सीखो। वो इमेजिनरी थॉट जो आप सोचते हैं, हमको ये बनना है, हमको ये करना है, वो इमेजिनरी थॉट है। अगर उसको इमेजिनरी के रूप में ही रख लिया जाए तो कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, कोई वैल्यू नहीं है। इमेजिनरी थॉट को इमेजिनरी थॉट के रूप में ही रख लिया जाए तो कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, कोई पूछेगा नहीं तुमको, ये समाज तुमको नेग्लेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि सोचते हो, सिर्फ सोच रहे, तुम्हारा इमेजिनरी थॉट आया कि हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हम इतना बड़ा आदमी बनेंगे, ऐसे बनेंगे,
पढ़ना है, ये करना, सब चीज सोच रहे हो, लेकिन वो किया नहीं, रियल में किया नहीं, रियल में कन्वर्ट नहीं किया। बच्चों जो भी इमेजिनरी थॉट आता है तुम्हारा दिमाग में जो बढ़िया है, उसको रियल बनाने का प्रयास बहुत करना चाहिए। उसको रियल बनाओ तभी वैल्यू है। अगर रियल आ गया फिर खुशी से झूम उठो। हम ये सोचते हैं हमको डॉक्टर बनना है, चलो हमको इंजीनियर बनना है, तो चल भैया उस इमेजिनरी थॉट को रियल बनाते हैं। बात समझ में आ गया? तो अगर रियल बन गया तभी तुम्हारा वैल्यू है। तो रियल बनना ही चाहिए। हर चीज का इमेजिनरी थॉट जो है तुम्हारा बच्चों वो रियल लागू कर दो, देखना लाइफ जीने में मजा आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और इसी के साथ हम फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि इमेजिनरी थॉट को इमेजिनरी बना के रखने से कोई फायदा नहीं, उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स कह देता है कि भाई उसका कोई मतलब नहीं है, वो रियल हो ही नहीं सकता, तो सच में रियल नहीं हो सकता। लेकिन तुम करके दिखा दो, कुछ ऐसा काम करो कि वो इमेजिनरी थॉट जो लोग आज तक कह रहा था कि ये रियल हो नहीं सकता, वो तुम करके दिखा दो, फिर देखना वाह वाह ही करेगा, लोग कहेगा वाह क्या कर दिया। बात समझ रहे हो? चलो फिलहाल ये तुम समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल ये आई स्क्वायर कुछ ऐसा करना हुआ कि ये रियल बन गया। तो एक इमेजिनरी जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उसका मतलब है, वो रियल नंबर है। लेकिन कौन? आई नहीं, आई स्क्वायर। क्लियर है बात? समझ रहे हो? तो क्या इसका वैल्यू आगे बढ़ाते जाए तो क्या आएगा? क्वेश्चन तो मन में उठता है ना कि अगर आई का पावर 1 है तो रूट अंडर -1 हो गया। ये तो इमेजिनरी बात है, इसको तो बातें नहीं करेंगे, ठीक है। आई का पावर 2 हो गया, मतलब स्क्वायर कर दिए, तो ये तो तुम्हारा -1 हो गया, रियल नंबर हो गया। यहां तक तो ठीक है। आई का पावर 3 कर देंगे तब क्या होगा? चलो बच्चों देख लेते हैं आई का पावर 3 करने पर क्या होगा। तो देखो तीसरा बात, आई का पावर 3 कर देंगे बच्चों, बहुत बढ़िया समझना। क्या इसको हम लिख सकते हैं, पावर 3 है, इसको तोड़ कर हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। ओहो स्क्वायर नहीं बच्चों, सिर्फ आई का पावर 1। देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, ये बचपन में सीखे थे हम लोग, है ना। चलो ठीक है, तो ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा बच्चों, जुड़ेगा। अब तुम देखो तो ये तुम कहानी 3 को हम 2 और 1 लिख सकते हैं, तब जोड़ देंगे फिर 3 आ जाएगा। बच्चों आई स्क्वायर का वैल्यू तुम जानते हो -1 इंटू, और आई का वैल्यू तुम जानते हो इतना, लेकिन इसका मतलब कुछ तो होता ही नहीं, इसीलिए तो आई मारे हम, तो आई ही रहने दो। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया बताओ, कुल मिलाकर क्या हो गया आई। अब तुम लोग सोच रहे हो सर आई का वैल्यू का इनपुट किए, अरे इसका मतलब ही कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ इमेजिनरी थॉट है ना, इमेजिनरी थॉट है ना, उसका मतलब ही नहीं होता। इसी का मतलब निकालने के लिए तो इसको माना गया आई, दिस वन इज आयोटा, इमेजिनरी थॉट। बात समझ रहे हो? सो आई, अब इसका वैल्यू क्या देगा बच्चों, -i, तो आई क्यूब का वैल्यू -i हो गया, है ना। मतलब ये अगर आई क्यूब अगर तुम्हारा आ जाए तो वो तुम्हारा क्या वैल्यू देगा, इमेजिनरी थॉट ही देगा, नेगेटिव में -i। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से बच्चों 4 का देख लो, अगर 4 का देखें i4 का वैल्यू, तो i4 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। बेस सेम पावर जुड़ेगा, बेस सेम तो पावर जुड़ेगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो? चलो ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है, इंटू यहां भी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है, तो -1 और -1 को गुना कर देंगे बच्चों, तो ये क्या देगा, +1। बस कहानी तो बहुत जबरदस्त हो गया सर। i4 का जुगाड़ ऐसा लगा कि ये भी तुम्हारा क्या बन गया, रियल नंबर बन गया। बात समझ रहे हो बच्चों? बात समझ में आ रहा है? देखो कुछ हम ऐसा करनामा कर रहे हैं कि इमेजिनरी जो है वो रियल बन जा रहा है, कुछ ऐसा करनामा कर रहे हैं कि इमेजिनरी में ही रह जा रहा है, कुछ ऐसा करनामा कर रहे हैं कि इमेजिनरी रियल बन जा रहा है, और कुछ ऐसा करनामा कर रहे हैं कि इमेजिनरी ही रह जा रहा है। बात समझ में बच्चों? तो आखिर सभी का पता करना होगा हम लोग को कि आखिर कौन सा काम करे कि इमेजिनरी रियल बन जाए। तो चेक तो करोगे ना, पावर बढ़ाते चलो, चेक करेंगे हम लोग कि किस में इमेजिनरी से इमेजिनरी बनता है और किस में इमेजिनरी से रियल बनता है। इसी को चेक करने के लिए सभी का पावर को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 100 आ जाए, किसी आई का पावर 100 आ जाए तब क्या होगा, आई का पावर 200 आ जाए तब क्या होगा, आई का पावर 250 आ जाए तब क्या होगा, मतलब कोई भी पावर आ जाए तब क्या होगा, वो इमेजिनरी बनेगा कि रियल बनेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना होगा बच्चों। और बहुत अच्छे तरीके से समझना और बढ़िया से समझना। देखो बच्चों
जहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ आई, आई का मतलब हो गया इमेजिनरी नंबर जो रूट अंडर -1 है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बच्चों -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया -i, और आई 4 का वैल्यू क्या हो गया रियल नंबर 1। बिल्कुल समझ पा रहे हैं? तो ये यहां से बात को समझना और अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। अब इसी चारों का यूज करके बच्चों किसी भी पावर का आयोटा को हम बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं इस आयोटा के बेस पर। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। मिटा दे बच्चों, मिटा दो। चलो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। हम लोग मिशन टेनासिटी में पढ़ रहे हैं। ये मिशन टेनासिटी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने का जिम्मेवारी उठाया है। एक एक बात को क्लियर करेगा, एक एक बात को बताएगा आपको घर बैठे। बात समझ रहे हो? चलो फिलहाल आगे देखो। हम लोग के पास क्या है, आई का वैल्यू पता है। आई का वैल्यू तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना, इसका यूज ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ई तो इमेजिनरी से इमेजिनरी लाया था ना आयोटा, वो तो उसका मतलब पता ही नहीं था, कुछ नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब निकाले थे आई, तो इसका यूज ही नहीं करना है। पहला यूज क्या करना है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। दूसरा क्या यूज करना है बच्चों, आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया -i, ये भी हम लोग कैलकुलेट करके लाए। और तीसरा क्या यूज करना है बच्चों, i4 का वैल्यू क्या है, बोलो i4 का वैल्यू क्या है 1। बस ये तीनों का यूज करके और एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन को धास देंगे। समझ रहे बच्चों? चलो सीखते हैं हम लोग। देखो अगर मान लो कि हम लोग के पास क्या आ जाए बच्चों, हम लोग के पास क्या आ जाए, मान लो i का पावर 10 आ गया। क्या गया बच्चों, पहले छोटा छोटा बात करो, उसके बाद बड़ा बात करेंगे। तो आई का पावर 10 आ गया, तो क्या करेंगे, अब उतना टेंशन लेंगे नहीं। देखो बात को समझना, हम लोग जब भी किसी का पावर कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं, किसी का पावर कुछ भी हो हमको उसका मतलब नहीं। बस हम जो सिखा रहे बच्चों एकदम बढ़िया सीखते चलो। क्या करना है, आई का पावर 4 लिख देना है और इंटू आई लिख देना है, दोनों में ब्रैकेट लगा देना है। बच्चों एक बार सीख लो, देखना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हम क्या बोले कि यहां पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, बस पावर वाला क्वेश्चन दिया भाई, हमको क्या करना है, आई का पावर 4 ब्रैकेट आई लिख देना है, ठीक है। अब देखो आई का पावर 4, इसका मूड़ी पर, माथा पर इसका क्या करना है, क्या भरना है, देखो जो कटेगा, जो कटेगा। अब ये कटेगा का मतलब क्या है बताइए, और यहां इसका माथा पर क्या भरना है, जो बचेगा, जो बचेगा। ध्यान दो, अब इसका मतलब बताइए, टेंशन मत लेना। हम क्या बोले, यहां से देखो ये आई का पावर 10 है, क्या होगा इसका वैल्यू हम नहीं जानते, ठीक है। बस जैसे पावर वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, आई का पावर 4 और उसका माथा पर रख देंगे कुछ खाली स्थान, ठीक है, आई और उसका माथा पर रख देंगे कुछ खाली स्थान। अब क्या करेंगे बच्चों, इस माथा में क्या भरेंगे, जो कटेगा। अब क्या कटेगा ये तो बताएंगे ना, टेंशन मत लो। और यहां क्या भरेंगे बच्चों, जो बचेगा। अब जो बचेगा, बचेगा कौन चीज ये भी बताएंगे, धैर्य तो रखो। देखो हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से समझना, इस जिस नंबर यहां दिया हुआ है उसको ऑलवेज 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब देखो 4 से जितना कटेगा यहां भरेंगे, जितना बचेगा यहां भरेंगे। तो यहां देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कट गए, 8 तक खत्म। अब 4 3 जा 12 ना आता है, ये तो 10 ही है, तो बचा कितना, 2 बचा। तो जो कटेगा, कटा कितना 8, मतलब यहां 2, तो यहां तुम्हारा 2 तक कट गया, कटा 2 आया। और जो बचा, बचा कितना 2, तो बचा भी 2, क्योंकि 10 है और 8 तक खत्म हो गया, तो 2 है ना बचा, बचा। बात समझ रहे हो? तो यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2। अब कुल मिलाकर देखो बच्चों, आई का पावर 4 अगर रहे, आई का पावर 4 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ऑलवेज 1 होगा इसका स्क्वायर। और यहां से आई का अगर स्क्वायर कर दिया जाए बच्चों, आई का स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका -1, तो यहां -1। तो कुल मिलाकर 1 का स्क्वायर कुछ जो भी करो पावर 1 ही रहता है, और -1, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया बच्चों, -1। कहानी समझ में आया? मतलब आई का पावर 10 का जो वैल्यू है वो तुम्हारा क्या है, -1 वैल्यू है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, मजा आ जाएगा फिर। देखो अगर मान लो बच्चों आई का पावर यहां तुम्हारा आ गया 9, क्या आ गया बच्चों 9, तो हम कुछ देखेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, आई का पावर 4 और यहां लिख देंगे और इंटू आई लिख देंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे। जो कटेगा 4 से डिवाइड करो बच्चों, देखो 4 दूना का 8, तो 2 कटा, तो 2 यहां लिख देंगे। समझ गया ना बात, बात समझ रहे हो? ठीक है। अब बचा कितना बच्चों,
4 टू जा 8 हो गया, तो 4 2 यहां लिख दिए, और बचा कितना बच्चों, तो टोटल तो 8 मतलब 9 है, और 9 में से 8 घटा दो, जो आया जो कटा वो घटा दो, तो बचा कितना 1, तो यहां से 1 लिख दो। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, देखो i का पावर 4 तो 1 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दोगे, और यहां देखो i का पावर 1 तो i ये रहता है, क्योंकि i का पावर 1 ये यूज ही नहीं करना है, वो तो यूज करोगे गड़बड़ हो जाएगा, उसको यूज ही नहीं करना है। अब 1 का पावर 1 तो 1 ही रहेगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों i। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या आ जाएगा i, ये तुम्हारा i का आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो जल्दी फटाफट फोटो छाप लो, फिर हम आगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं तुम लोगों को, है ना बच्चों? देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे। चलो एक तीसरा क्वेश्चन यहां, जैसे देखो तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लो i का पावर मान लो 39 दे दिया, क्या दे दिया बच्चों बताओ, 39 दे दिया, तो 39 दे दिया तो क्या करेंगे, इसको देखते रहेंगे? नहीं, जैसे देखेंगे ना बच्चों, i का पावर 4 जो कटेगा मतलब गुना, और यहाँ i जो कटेगा, यहां लिखेंगे जो कटेगा, तो 4 से काटना 4, है ना, 4 से काटोगे तो 4 1 जा 4 4 6 जा 36, कितना बार में कटेगा, 4 2 जा ये 4 का टेबल कितना बार में पढ़ो, 4 का टेबल, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा, है ना, 1 4 4 32, ये आ गया 32, 4 9 36, ये आ गया 36, 9 बार में कटेगा, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 का टेबल पर हो गया, तो 9 9 4 जा 36, है ना, तो 36 हो गया, तो ये तुम्हारा 9 आ गया जो कट गया। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है 36 आ गया था, 36 में अब बचा कितना थोड़ा बताओ, तो बचा कितना, तो 36 में 3 बच गया क्योंकि 39 था, और 36 तुम्हारा आ गया, तो यहां से 3 लिख दो, जो बचेगा इधर लिख देना है, ठीक है। अब i का पावर 4 तो 1 आ गया, 1 9, और यहाँ i का क्यूब, कुल मिलाकर यहाँ देखो 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, और i का क्यूब अगर रहे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, i माइनस i, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस i आंसर। बात समझ में आ गया? 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बस वही दिमाग में रखना है, जो कटेगा जो बचेगा, जो कटेगा जो बचेगा, तो जो कटेगा, ठीक है, ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां देखो i का पावर मान लो 75 आ गया, धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे बड़ा कर रहे, बढ़िया समझ रहे, तो 75 कर दिए, तो हम तो इसको देखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, i का पावर 4 और जो कटेगा, और यहाँ इनटू, और यहाँ जो बचेगा, ठीक है, तो काटेंगे किससे 4 से, तो 4 1 जा 4 काट दो, ठीक है, 5 6 7 3 बचा, ठीक है, 3 बचा, तो 4 ये तो 9 जस्ट क्या हो जाएगा मतलब 4 और 32, है ना, तो ये 18 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा इतना, और 32 72, है ना, ठीक है, तो बचा कितना 3, तो 18 8 में कट गया बच्चों, और ये 3 यहां 18 4 से गुना करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 72, है ना, देखो 4 1 जा 4 बचा कितना 3, यहां हो गया 35 हो गया, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 बच गया 3, तो ये 18 बार में कटा और 3 बच गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया बच्चों 1, और यहाँ क्या हो गया 18, और यहाँ i का पावर क्या हो गया 3, तो कुल मिलाकर 1 का तो 1 हो जाएगा, और i का पावर 3 का क्या हो जाएगा i हो गया, तो माइनस i आंसर हो गया बच्चों। देख रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहा है, तो यहां से ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी डील करें, तो देखो बच्चों बढ़िया से, बहुत बढ़िया से समझना, अगर हम बात करें i का पावर 276 तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस वही कहानी है, i का पावर 4 इंटू i, ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या करेंगे, जो कटेगा 4 से काटो, 4 एकम 4 4 2 8 4 के 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, तो 4 6 24 हो गया, है ना, 25 26 27 3 बच गए, 3 बच गया, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया 36 4 9 36 हो गया 69, तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया 69, और यहां से तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं तो 0 लिख दे, कुछ बचा ही नहीं तो 0। अब ध्यान दो बच्चों, इसका पावर समझना, पहले बात को समझना, i का पावर 4 हो गया बच्चों, तो ये तुम्हारा 1 हो गया, और 1 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 69, अच्छा, और यहाँ i और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 0। अब ध्यान देना ये है बच्चों कि यहां देखो 1 का पावर, ये i का पावर 69, तो 69, तो ये तो तुम्हारा कुछ भी रहे तो 1 होगा, और किसी का पावर 0 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो कुल मिलाकर 1, तो यहां से कितना आ गया 1 आंसर। क्लियर?
बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त रूप में बताने की कोशिश किए, इससे बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलो ठीक है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्या बोलता है कि अगर मान लो, ये छठा क्वेश्चन, अगर मान लो 1 बाय, है ना बच्चों, 1 बाय आई का पावर मान लो 31 दे दिया, है ना, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, 1 बाय और यहां से आई का पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा 31, तो हम आई का पावर 4 कर देंगे और इंटू, अब नीचे है तो नीचे ही करेंगे ना, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28 हो गया, तो 7 बार में कर रहा है, 28 29 30 31 3 बच गया, तो यहां 3 लिख दो। कुल मिलाकर यहां से क्या हो जाएगा 1 बाय ये 7, ये तुम्हारा 7 1 हो गया और ये 7 हो गया, i4 का वैल्यू 1 और बाकी 7 है और इंटू आई क्यूब हो गया। अब कुल मिलाकर 1 बट्टा, अब देखो ध्यान से समझना, हेलो ध्यान से समझो, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 होगा और आई का क्यूब तो माइनस आई हो गया, समझ गया बच्चों। अब यहां से ध्यान दो, माइनस यहां से तुम्हारा क्या हो गया, तो 1 बाय, तो ये माइनस तो रहने दो, ये माइनस तो आएगा, तो माइनस 1 बट्टा आई। एक चीज समझना, यहां सिखाएंगे हम तुमको लॉजिक तरीके से, ठीक है। 1 बाय माइनस आई, आई का मतलब क्या हो गया बच्चों, थोड़ा बताओ, आई का मतलब हो गया इमेजिनरी थाउट, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी थाउट, इमेजिनरी थाउट जो तुम सोचते हो कभी नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर का सोचो, पॉजिटिव सोचो, बात समझ रहे हो। थाउट जो होना चाहिए इमेजिनरी थाउट, वो नीचे कभी गिरा हुआ नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऊपर। तो कुल मिलाकर इसको ऊपर करना है, तो क्या करोगे बच्चों, ऊपर भी रेशनलाइज कर दो, आई और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, तो ये तुम्हारा माइनस और 1 और आई से गुना होगा तो आई हो जाएगा, और नीचे आई से गुना हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर। तो कुल मिलाकर माइनस आई हो गया और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो कुल मिलाकर माइनस माइनस खत्म, तो सिर्फ आई आंसर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आई आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया, तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। अब हम बढ़ते आगे और बढ़िया क्वेश्चन में, तब तक यहां छाप लो, जल्दी छापो, बहुत बढ़िया से छाप सकते हो इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत मिजाज वाला आएगा, ठीक है, और वो तुम समझ सकते हो। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। तुमको वैल्यू निकालने बोला है, कितना वैल्यू होगा, पहला बोला 1 प्लस आई है और इसका पूरे पर होल स्क्वायर है, ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस आई है और उसका पूरे पर होल स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा बताओ। तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना बच्चों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, तो यहां तुम्हारा क्या लगेगा, देखो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा बच्चों, थोड़ा बताओ, a प्लस b का होल स्क्वायर 2ab 2a और क्या हो जाएगा b i हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, और तुम्हारा देखो ये i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1 प्लस 2 और क्या हो गया i, क्योंकि i हो गया। अब यहां से देखो बच्चों, तो ये तुम्हारा हो गया 1 और प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस क्या हो गया 2i, तो कुल मिलाकर 1 में से 1 चला गया, 0 खत्म, यहां सिर्फ क्या बचा बच्चों 2i। तो इस तरह से तुम आंसर क्रिएट कर सकते हो। तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर को हम क्या कर दिए, 1 प्लस आई स्क्वायर, आई का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2i। कहानी समझ में आ रहा है। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। अब देखो बच्चों, और भी थोड़ा और क्लियर करा देते, देखो एकदम बढ़िया समझना। देखो जैसे मान लो बोल दिया नहीं 3 प्लस 5i का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5i का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह में क्या है 3 और b के जगह में क्या है 5i, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया और i स्क्वायर तो रहेगा प्लस 3 गुना का 6 और 6 25 का 30 और ये तुम्हारा हो गया यहां तक। अब कुल मिलाकर यहां क्या हो गया बच्चों 9 और ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस, ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा प्लस है और ये 25 और इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 30 और i हो गया। कुल मिलाकर क्या हो गया 9 प्लस
ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया 25 और प्लस 30 और क्या हो गया बच्चों आई। अब यहां से थोड़ा देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, अगर ये तुम्हारा 25 में से 9 चला गया तो क्या बचेगा माइनस 16 और प्लस क्या हो गया 30 और ये तुम्हारा आई हो गया। ये कहानी बन गया बच्चों, देखो समझ रहे हो, ये मजेदार वाला कहानी बन गया, ये मजेदार वाला कहानी। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। और भी कुछ हम बढ़िया क्वेश्चन तुमको लेके आते हैं और बढ़िया से तुम देखोगे और इसको बना सकते हो। बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं बच्चों। और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बढ़िया बात क्या है, और वो बढ़िया बात ये है कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में सीखे। इमेजिनरी नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयोटा से, और उसी का कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। एक वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आई का पावर हो गया 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4, आई का पावर 20, कुछ ऐसे दे दिया है ना, ये आई है, ठीक है। आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4, आई का पावर 20, करेक्ट। तुम इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं, देखो ध्यान से यहां समझना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई का पावर 2 तो -1, ठीक है, प्लस आई का पावर 3 तो माइनस आई हो गया ना, माइनस आई, और यहां तुम देखो आई का पावर 4 तो 1 हो जाएगा, प्लस आई का पावर 20 तो कुल मिलाकर आई का पावर 4 और ब्रैकेट और इनटू आई और ब्रैकेट, कुल मिलाकर 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा 20, तो यहाँ 5 जा आ गया और यहाँ 0 आ गया, कुल मिलाकर यहाँ क्या हो गया -1, और यहाँ तुम्हारा प्लस माइनस माइनस, यहाँ आई हो गया और यहाँ +1 हो गया, प्लस आई का पावर 4 तो 1 हो जाएगा ना, कोई भी अगर यहाँ रहे तो ये 1 हो जाएगा, और आई का पावर 0 तो ये भी तुम्हारा 1 हो गया, कुल मिलाकर क्या हो गया, ये +1 -1 खत्म हो गया, माइनस आई यहाँ बचा और यहाँ से क्या हो जाएगा +1। ये आंसर हो गया बच्चों, देख रहे हो। तो कहानी समझ में आना चाहिए, ये कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, क्लियर है, बहुत बढ़िया से हम लोग समझ गए आयोटा का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग चर्चा किए कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, और आज कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी बनाए। अच्छा थोड़ा बहुत अगर और क्वेश्चंस हम डील कर लें तो डील कर सकते हो, लेकिन बात है तुम बना सकते हो। बात समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आयोटा का कॉन्सेप्ट था, ये इंट्रोडक्शन था, यहां से शुरुआत हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए